नाज़रीन, आज हम एनर्जी के सॉल्यूशंस की तरफ आ रहे हैं। वो कौन से तरीक़ाकार है जिसके ज़रिए हम एनर्जी के प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकते हैं। ये चाहे पाकिस्तान हो, इंडिया हो, बांग्लादेश हो, सोमालिया हो, नीदरलैंड हो, दुनिया का कोई भी कंट्री हो, जिसके ज़रिए हम एनर्जी के प्रॉब्लम को बहुत ईजीली हल कर सकते हैं। स्पेशली इन द केस ऑफ पाकिस्तान, हम अगर उसको केस को कंसीडर करें तो हम ज़रा इलेबोरेट करते हैं हर एक सोल्यूशन को इफ़ेक्टिवली और चलते हैं पहले स्टेप की तरफ। आज हम अगर एनालाइज करें तो पाकिस्तान हो, दुनिया का कोई भी कंट्री हो जहां एनर्जी के प्रॉब्लम्स हो, और ये कंट्री की बात दूर की, अगर किसी घर के अंदर बिल भी ज़्यादा आते हैं तो उसकी जगह पर भी हम ये बात इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। याद रखिएगा, सबसे पहला जो तरीक़ाकार है वो ये है कि आप एफिशिएंट एनर्जी इंस्ट्रूमेंट्स का इस्तेमाल करें। जो एनर्जी के इंस्ट्रूमेंट्स हैं वो एफिशिएंट होने चाहिए। एफिशिएंट से मुराद मोर एडवांस्ड होने चाहिए। अगर हम आज बात करें फैंस की, अगर हम आज बात करें लाइट्स की, तो आज लाइट्स इस्तेमाल की जाती हैं एलईडी लाइट्स। इससे पीछे जाएं तो सोडियम बीम लाइट्स थी जो कि बहुत ज़्यादा एनर्जी लेती थी। आज शायद एक एलईडी का बल्ब हार्डली 5 वाट, 7 वाट, 10 वाट या 20 वाट तक एनर्जी ले रहा होता है, बहुत बड़े साइज़ का। तो जबकि उसके बरक्स 100 वाट, 200 वाट की लाइट्स हुआ करते थे पहले दौर में। तो अगर हमने अपनी एनर्जी को सेव करना है, बचाना है, तो हमें एफिशिएंट और एडवांस्ड जो एनर्जी यूटिलाइजेशन टूल्स हैं, हमें उनकी तरफ जाना होगा। क्यों? अब सवाल यहाँ आता है क्यों। उसकी छोटी सी मिसाल देखें कि पाकिस्तान की जो रिपोर्ट्स हैं वो ये बताती हैं कि पाकिस्तान के अंदर जो ओल्ड एग्जिस्टिंग कंजम्पशन हो रही है ना, ओल्ड इंस्ट्रूमेंट्स की वजह से पाकिस्तान की एनर्जी का ऑलमोस्ट 39% वेस्ट हो रहा है। इसकी एक छोटी सी मिसाल मैं आप लोगों को इलेबोरेट करता चलूँ कि पाकिस्तान की अगर आप हिस्ट्री को देखें तो वहाँ पाकिस्तान के अंदर ऑलमोस्ट 1.2 मिलियन, यूँ समझें तकरीबन 12 लाख ट्यूबवेल्स रखे हुए हैं, और उन ट्यूबवेल में से तकरीबन 90% जो ट्यूबवेल्स हैं ना, 90% ट्यूबवेल वो आपके चलते हैं डीजल इंजन पर। अब आप खुद सोचें कि डीजल इंजन टेक्नोलॉजी बहुत पुरानी टेक्नोलॉजी है और वो एनर्जी का वेस्टेज, उसकी यूटिलाइजेशन उसकी हिसाब से बहुत ज़्यादा लेती है, कंजम्पशन ज़्यादा लेती है। तो अल्टीमेटली उसकी एफिशिएंसी इतनी स्ट्रांग नहीं है एज़ कम्पेयर टू द आजकल के एडवांस्ड ट्यूबवेल जो कि सोलर पर लगाए जा रहे हैं, जो कि मोर एडवांस्ड टेक्नोलॉजीज़, जिसको हम मोनोपर्क टेक्नोलॉजी भी कहते हैं, मोनोब्लॉक टेक्नोलॉजीज भी कहते हैं, ये सब टेक्नोलॉजी इस्तेमाल की जाती हैं इन ट्यूबवेल की फॉर्मेशन में। तो वो जो एडवांस टेक्नोलॉजीज़ का फ़ायदा ये है कि वो आपकी एफिशिएंट एनर्जी के साथ बेस्ट रिजल्ट भी देते हैं और बहुत ज़्यादा वाटर की थ्रो भी करते हैं। तो ये एक सबसे बेस्ट तरीकाकार है एनर्जी एफिशिएंट इंस्ट्रूमेंट्स का इस्तेमाल करना, सबसे पहला तरीकाकार। नंबर 2 जो है वो शायद इससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये याद रखिएगा कि दुनिया के अंदर नेक्स्ट जो रेवोल्यूशन आ रही है वो आ रही है रिन्यूएबल एनर्जी की रेवोल्यूशन। क्यों? क्योंकि हमारे पास जो नॉन रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज हैं, चाहे वो आपकी कोल हो, गैस हो, ये जितने भी आपके पास डीजल हो, ये जितने भी रिसोर्सेज हैं ये कम होते चले जा रहे हैं, दुनिया से कम होते चले जा रहे हैं। अल्टीमेटली रिजल्ट ये आ रहा है कि दुनिया के अंदर इन चीज़ों की कमी की वजह से इनके रेट्स बहुत बढ़ते चले जा रहे हैं और दुनिया इन चीज़ों के ऊपर डिपेंडेंसी कम से कम करती चली जा रही है। क्यों? रीज़न क्या है कि रिन्यूएबल एनर्जी जैसे रिसोर्सेज बढ़ते चले जा रहे हैं। उसके अंदर मैं आपको सिंपल एक मिसाल देता हूँ सोलर एनर्जी की। सोलर एनर्जी का अगर हम पाकिस्तान में देखें तो रीसेंट टाइम्स में पाकिस्तान की जो 2023 के अंदर जो एनर्जी डिमांड है वो तकरीबन है 40,000 मेगावाट। और अगर हम पाकिस्तान को ही लें तो पाकिस्तान के अंदर जो एनर्जी सोलर एनर्जी की कैपेसिटी है, अकॉर्डिंग टू मैनी रिपोर्ट्स, वो ये बताती हैं कि पाकिस्तान के अंदर अगर हम सिर्फ सोलर एनर्जी से एनर्जी प्रोड्यूस करें तो 1 लाख मेगावाट तक हम एनर्जी प्रोड्यूस कर सकते हैं। तो आप यहाँ से खुद समझ लें कि 40,000 मेगावाट की एनर्जी तो हम वैसे ही प्रोड्यूस कर सकते हैं। जबकि पाकिस्तान के अंदर रीसेंट टाइम्स में जो एनर्जी आपकी सोलर एनर्जी या विंड एनर्जी से जो प्रोड्यूस हो रही है वो ओनली 3% तक आपकी टोटल एनर्जी का हिस्सा है। तो याद रखिएगा पाकिस्तान के अंदर इतना बड़ा जो गैप है एनर्जी का वो अभी तक खाली ही पड़ा है। अच्छा, अब इससे बड़ी एक और चीज़, वो जो इम्पोर्टेंट है चीज़ समझ लेंगे। देखिए दुनिया के अंदर, या आप यूँ समझें कि हमारा जो एनर्जी प्रोजेक्ट होते हैं, फॉर एग्जांपल एक डैम बनाया गया, एक थर्मल पावर प्लांट बनाया गया, उस थर्मल पावर प्लांट में बिजली प्रोड्यूस होती है 5,000 मेगावाट फॉर एग्जांपल। अब 5,000 मेगावाट की एनर्जी को एक जगह से दूसरी जगह लाने में आपको ये ज़रूरत है तारों की,
जिसको हम इन अदर वर्ड्स कहते हैं ट्रांसमिशन लाइन, और वहाँ से होती हुई वो आपकी शहर के तक पहुँचती है। वहाँ शहर के अंदर आप उस बिजली को डिफरेंट घरों में, डिफरेंट इंडस्ट्रीज में देते हैं, उसको हम कहते हैं डिस्ट्रीब्यूशन। अब जो ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन का सिस्टम है ना, इस सिस्टम को रिक्वायर्ड होता है अगर आपका कोई बड़ा यूनिट लगा हुआ है एनर्जी प्रोड्यूस करने का, 1500 मेगावाट का, 1000 मेगावाट का, 5000 मेगावाट का। अब आप खुद सोचें, हमारे पाकिस्तान का जो सबसे बड़ा मसला है ना, वो एनर्जी की प्रोडक्शन नहीं है। हमारा सबसे बड़ा मसला ये है कि जो ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है ना, हमारी जो वायर्स हैं, वो इतनी कैपेबल नहीं है कि वो इतना ज़्यादा लोड बर्दाश्त कर सकें। अल्टीमेटली होता क्या है कि हमारे यहाँ पाकिस्तान के अंदर एनर्जी के प्रॉब्लम जनरेट होना स्टार्ट हो जाते हैं, और उन प्रॉब्लम्स की वजह से पूरा पाकिस्तान ना सिर्फ सफ़र करता है, बल्कि इंटरनेशनल और नेशनल जो भी इन्वेस्टर्स होते हैं वो इस मुल्क को छोड़ के बाहर चले जाते हैं। सो अल्टीमेटली इसका बेस्ट सोल्यूशन ये है कि हमें सोलर, विंड, हाइड्रो पावर, स्मॉल एंड मीडियम साइज के प्रोजेक्ट की तरफ जाना होगा। क्यों सोलर? क्यों? अब सवाल यहाँ आता है सोलर क्यों? सोलर की बेसिक रीज़न ये है कि देखें, आपके घर की रिक्वायरमेंट फॉर एग्जांपल 1000 वाट्स की है, या 5000 वाट की है, या 10,000 वाट की। अब आपने अपने घर के ऊपर लगा दिया सोलर प्लेट्स, वहाँ से प्रोड्यूस हुई एनर्जी आपने डायरेक्ट एक तार खींच कर अपने सिस्टम के साथ लगा दी, और वहाँ से प्रोड्यूस हुई भी एनर्जी आपके घर के अंदर ही इस्तेमाल हो रही है। अब मुझे ना ज़रूरत है ट्रांसमिशन, वो लंबी लंबी तारों से जो करंट आ रहा है उसकी ज़रूरत ही नहीं है, ना मुझे ज़रूरत है वो डिस्ट्रीब्यूशन की, जो शहरों के अंदर आप डिफरेंट टावर्स पे देखें तो इतने ज़्यादा गंभीर बिजली की तारें होती हैं जिनको समझते समझते बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है। ना मुझे उनकी ज़रूरत है, ना मुझे ट्रांसमिशन लाइन की ज़रूरत है, ना ही मुझे वो जो थर्मल पावर प्लांट में जितनी एनर्जी लॉस हो रहा है और तारों से आते हुए एनर्जी का जो लॉस हो रहा है वो मुझे उसकी ज़रूरत ही नहीं है। सो अल्टीमेटली ये सब जो प्रॉब्लम्स हैं ना, वो सॉल्व हो जाते हैं थ्रू दिस सोलर एनर्जी प्रोजेक्ट। तो हमें पाकिस्तान हो, इंडिया हो, दुनिया का कोई भी कंट्री हो, वो अगर इस तरह के चैलेंजेस का शिकार है तो उसे रिन्यूएबल एनर्जी की तरफ शिफ्ट करना चाहिए। इसके बाद सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट सोर्स है आपकी विंड एनर्जी। ये याद रखिएगा, पाकिस्तान के अंदर CPEC प्रोजेक्ट बहुत अच्छे तरीके से प्रोग्रेस में है, और इस CPEC प्रोजेक्ट के अंदर तकरीबन 400 मेगावाट का प्रोजेक्ट डिसाइडेड है कि वो विंड प्रोजेक्ट पर इंस्टॉलेशन करेंगे। इसी के साथ साथ तकरीबन 1400 टू 10,000 मेगावाट का प्रोजेक्ट माइंडसेट है कि वो सोलर एनर्जी के प्रोजेक्ट्स पर भी इन्वेस्टमेंट करने जा रहे हैं। तो आप ये याद रखिएगा, अगर हम पाकिस्तान हो, कोई भी कंट्री हो, वहाँ एनर्जी के इस तरह के प्रोजेक्ट्स पर इन्वेस्टमेंट होगी तो ये एक सस्टेनेबल भी है और लॉन्ग टर्म सोल्यूशन भी है चीप एनर्जी का। अच्छा, अब इसके साथ थर्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट जो है वो है आपकी हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट। पाकिस्तान के अंदर अल्लाह ताला ने बहुत बड़ी नेमत दी हुई है फ्रेश वाटर की फॉर्मेट में। अगर पाकिस्तान इस फ्रेश वाटर को प्रॉपरली यूटिलाइज़ कर लेता है तो वो एक ब्लेसिंग बनेगा, ना कि कर्स बनेगा। अगर हम 2022 के अंदर देखें तो पाकिस्तान के अंदर जो फ्लड आया, ये फ्लड आने की बेसिक रीज़न ही यही थी कि पाकिस्तान के पास स्टोरेज की कैपेसिटी की जगह ही नहीं थी। अब अगर हमारे पास इतनी स्टोरेज कैपेसिटी की जगह होती तो शायद हम इस पानी को ब्लेसिंग के तौर पर सेव कर लेते और इसको हम फ्यूचर में इस्तेमाल कर सकें। बट अनफॉर्चुनेटली हमारे पास डैम्स की कमी होने की वजह से ये पानी कहीं स्टोर ना हो सका, और डायरेक्ट ये जब ट्रैवल करता हुआ पहाड़ी इलाकों से मैदानी इलाकों की तरफ आया तो इसने पूरे मुल्क का तकरीबन 50% एरिया को डैमेज कर दिया, और उसकी वजह से तकरीबन पाकिस्तान को $30 बिलियन का नुकसान हुआ। अब आप खुद सोचें, जो चीज़ एक ब्लेसिंग है, वाटर, फ्रेश वाटर इज़ अ ब्लेसिंग, जबकि ये फ्रेश वाटर हमारे लिए कर्स बनता चला जा रहा है। क्यों? क्योंकि हम उस नेमत को सही तरीके से इस्तेमाल नहीं कर पा रहे। सो देयरफॉर पाकिस्तान अगर इसी फ्रेश वाटर को बड़े डैम्स की तरफ जाना, दूर नो डाउट लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट है, बट उसके साथ साथ हम शॉर्ट टर्म प्रोजेक्ट बनाएं, छोटे छोटे डैम्स बनाएं, मिनी प्रोजेक्ट्स बनाएं, जिसको इन अदर वर्ड्स हम कहते हैं रन ऑफ रिवर प्रोजेक्ट्स बनाएं, और मिनी डैम्स का कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस करवाया जाए, जो कि ऑलरेडी पाकिस्तान में KPK के इलाके में ये इंट्रोड्यूस्ड है। तो वहाँ अगर ये इस तरह का प्रोजेक्ट इंट्रोड्यूस करवाया जाता है तो ये एक इफेक्टिव वे होगा एनर्जी प्रोडक्शन का, एनर्जी सोल्यूशन का, सस्टेनेबल इफेक्टिव मैनेजमेंट का। अच्छा, जो थर्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो ये है कि हमें थर्मल पावर प्रोजेक्ट्स को रिप्लेस करना होगा। उसकी रीज़न ये है कि पाकिस्तान के अंदर थर्मल पावर प्रोजेक्ट्स जो हैं वो तकरीबन पूरी एनर्जी का तकरीबन 60% जनरेशन थर्मल पावर प्रोजेक्ट्स कर रहे हैं, और अगर इतना बड़ा चंक थर्मल पावर प्रोजेक्ट्स कर रहे हैं तो आप ये देखें कि इनका बेसिक रिसोर्स क्या है। इनका बेसिक रिसोर्स है ऑयल, गैस एंड कोल।
अब ये तीनों आइटम पाकिस्तान बाहर से इंपोर्ट करता है, चाहे वो सऊदीया हो, चाहे वो कतर हो, चाहे वो कोई और कंट्रीज़ हो। अब जब ये वहाँ से इंपोर्ट करते हैं तो आप ये याद रखिएगा ऑयल की प्राइसेस इंटरनेशनली बढ़ती चली जा रही है, दिन ब दिन बढ़ती चली जा रही है, जिसकी वजह से आपकी जब ऑयल महंगा होता है तो ज़ाहिर बात है जब हम ऑयल परचेज़ करते हैं तो हमें महंगे दामों बिजली बनानी पड़ती है। जब महंगे दामों बिजली बनानी पड़ती है तो हमें महंगे दामों वो बिजली बेचनी पड़ती है। तो अल्टीमेटली ओवरऑल एनर्जी के क्राइसिस स्टार्ट होते हैं, क्योंकि हमारे पास इतना पैसा नहीं होता कि हम ज़्यादा ऑयल परचेज़ कर सकें। अल्टीमेटली कम ऑयल के साथ जब हम मूव करते हैं तो हमें एनर्जी के प्रॉब्लम्स फेस करना पड़ते हैं। और ये याद रखिएगा, इसका बेहतरीन हल ये है कि हमें थर्मल पावर प्रोजेक्ट को रिप्लेस करके रिन्यूएबल एनर्जी प्रोजेक्ट्स पर जाना होगा, चाहे वो सोलर हो, चाहे वो विंड हो, चाहे वो हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स हों, चाहे वो जियोथर्मल प्रोजेक्ट्स हों, चाहे वो बायोमास प्रोजेक्ट्स हों या बायोगैस के प्रोजेक्ट्स हों। तो हमें उस साइड पर मूव करना होगा ताकि पाकिस्तान के अंदर एक इफ़ेक्टिव सस्टेनेबल एनर्जी की नीड्स फुलफिल की जा सकें और लॉन्ग टर्म एनर्जी के सोल्यूशन पर आ जा सकें। थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू। अल्लाह।